तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पांच क्लेशों में पहला क्लेश अविद्या है। अविद्या का क्या स्वरूप है, अविद्या किसे कहते हैं, इसको लेकर के हम विचार कर रहे हैं। साधन पाद का पांचवा सूत्र है जो अविद्या की परिभाषा को प्रस्तुत करता है। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिरविद्या। यह सूत्र अविद्या की परिभाषा को स्पष्ट करता है। अनित्य, असुचि, दुख अनात्मसु, नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिरविद्या। सूत्र कहता है अनित्य को नित्य समझना। जो वस्तु अनित्य है अर्थात जो वस्तु उत्पन्न होती है, जिस वस्तु का निर्माण होता है, और इसको स्पष्ट शब्दों में कहा जाए अलग अलग अवयवों को मिला करके जो एक वस्तु के रूप में उत्पन्न किया जाता है, ऐसे पदार्थ को, ऐसे वस्तु को अनित्य कहते हैं। ऐसे अनित्य पदार्थ को नित्य समझना अर्थात जिस रूप में वो वस्तु है उसको वैसा ही अनुभव करना। वो न बदलने वाली वस्तु है, अपरिवर्तनीय वस्तु है, जिस रूप में है उसी रूप में रहने वाली वस्तु है, इसको कहना नित्य, जबकि अनित्य को नित्य कहा जा रहा है। यही अविद्या है। ये अविद्या का पहला स्वरूप है, अनित्य को नित्य समझना। जैसा ये शरीर है, ये उत्पन्न हुआ है, इसका निर्माण हुआ है, और इस बात को सभी जानते हैं कि जिस वस्तु में वृद्धि होती है, जिस वस्तु में ह्रास होता है, वह अनित्य होता है। छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, बहुत छोटे से हैं, नवजात शिशुओं को देखिएगा, उत्पन्न हुए हैं, धीरे धीरे उनमें वृद्धि होती है, वो किशोर अवस्था को प्राप्त होते हैं, युवा अवस्था को, प्रौढ़ अवस्था को और वृद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। और एक दिन आता है वो उस शरीर में नहीं रहते हैं, शरीर का विनाश होता है, शरीर को जलाया जाता है। ये अनित्य है, पर व्यक्ति जब तक शरीर में रह रहा होता है वो ये अनुभव करता है कि मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं। यही अनित्य को नित्य समझना है। दुनिया में जितने भी दृष्टिगोचर में आने वाले पदार्थ हैं, जिनको हम आंखों से या अलग अलग इंद्रियों से अनुभव करते हैं, जब इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता है तो जिनको हम समाधि के द्वारा अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनमें केवल दो ही प्रकार हैं, एक नित्य और एक अनित्य। नित्य पदार्थ और अनित्य पदार्थ। नित्य पदार्थ केवल तीन प्रकार के हैं। नित्य पदार्थ केवल तीन ही प्रकार के हैं। एक जिसे हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता है, सृष्टि करता है, सृष्टि को उत्पन्न किया है।
क्योंकि ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुई है ये सृष्टि। और जिस पदार्थ को बुद्धि पूर्वक उत्पन्न देखा जाता है उसको बनाने वाला कोई ना कोई होता है, वही ईश्वर है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, बुद्धि पूर्वक उत्पन्न किया। वो चेतन है, वो नित्य पदार्थ है। और जिस शरीर में आज हम विद्यमान हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो नित्य है। पर आत्माएं अनगिनत हैं जिनको हम गणना नहीं कर सकते। ये सब नित्य हैं। आत्मा जो शरीर में रहने वाली आत्मा है, जो शरीर को बार बार बदलती रहती है। शरीर बदलता है पर आत्मा वही रहती है। आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। कभी मनुष्य शरीर में आया तो कभी पशु पक्षी के शरीर में गया। ये कर्मों के आधार पर आत्मा नित्य है, जीवात्मा नित्य है। ये दो प्रकार के पदार्थ हो गए। एक परमात्मा नित्य है और एक जीवात्मा नित्य है। और जीवात्माएं अलग अलग हैं और परमात्मा केवल एक है। और तीसरा पदार्थ है जिसे हम प्रकृति कहते हैं, अथवा जिसको हम सत्व, रज और तम के नाम से जाना जाता है। जिसको हम सत्व, रज और तम के नाम से जानते हैं, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कारण है। बस सत्व, रज, तम रूपी प्रकृति नित्य पदार्थ है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, मूल में मूल के रूप में रहता है। और आत्मा जिसको हम जीवात्मा कहते हैं वो भी नित्य है, और जिसे हम परमात्मा कहते हैं वो भी नित्य है। फिर अनित्य किसे कहते हैं? जो सत्व, रज, तम से उत्पन्न हुए पदार्थ हैं। सत्व को, रज को, तम को मिला करके परमात्मा ने महतत्व रूपी बुद्धि को उत्पन्न किया है, वो अनित्य है। अहंकार को उत्पन्न किया है जिससे हम अपनी अनुभूति करते हैं। एक ऐसा यंत्र है जो हमारे शरीर के अंदर है, जो अहम का अनुभव कराने का माध्यम है, उसका नाम अहंकार है। वो अनित्य है। जिसके माध्यम से हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, वो भी अनित्य है। जिनके माध्यम से अलग अलग प्रकार से हम ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, चाहे वो नेत्रेंद्रिय हो, चाहे वो घ्राणेंद्रिय हो, रसना इंद्रिय हो, त्वचा इंद्रिय हो और कर्णेंद्रिय हो, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये भी अनित्य हैं। और जिनके माध्यम से हम कर्म करते हैं, हस्तेंद्रिय हाथों में है, पादेंद्रिय पांव में है, वागेंद्रिय वाणी है, और 2 गुप्तेंद्रिय ये कर्मेंद्रियां हैं, ये भी अनित्य हैं। 5 तन्मात्राएं हैं, वो अनित्य हैं। 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये अनित्य हैं। और इन 5 महाभूतों से उत्पन्न हुए जितने भी दिखने वाले ये पदार्थ हैं, ये सब अनित्य हैं। ये सब उत्पन्न होते हैं, इसलिए अनित्य हैं। इन अनित्य पदार्थों को नित्य मानना ये अविद्या है। और इन जड़ पदार्थों के साथ साथ जो शरीर है, ये जो शरीर है, शरीर में रहने वाली आत्मा है, उसको हम अनित्य मानते हैं, जबकि नित्य है। नित्य को अनित्य माना जा रहा है, वो अनित्य को नित्य माना जा रहा है। इसलिए जब कभी कोई व्यक्ति शरीर को छोड़ करके जाता है
तो उसको बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। वो ये समझ रहा है कि ये नष्ट हो गया है, आत्मा समाप्त हो गई है। ऐसा नहीं, आत्मा तो नित्य है। नित्य को अनित्य समझना और अनित्य को नित्य समझना, यही अविद्या है। और ये जो अविद्या है ये व्यापक रूप से है। न जाने इस संसार में कितने पदार्थ हैं, कितने प्रकार के पदार्थ हैं। व्यक्ति इतने सारे पदार्थों के विषय में अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रकार से व्यक्ति इनको नित्य समझ करके इनके साथ जुड़ जाते हैं, और जब वो नहीं रहते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। कोई धन से जुड़ा हुआ है, कोई जमीन से जुड़ा हुआ है, कोई सोना चांदी से जुड़ा हुआ है, कोई किसी से जुड़ा हुआ है, और व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति को, शरीर को नित्य मान करके चलता है। ये तो ऐसा ही रहेगा। जब उसमें परिवर्तन होता है तो उसे दुख होता है, कष्ट होता है। अनित्य को नित्य मानना और नित्य को अनित्य मानना, ये जो अविद्या है, ये अविद्या व्यापक रूप से विद्यमान है। हाँ, कोई व्यक्ति शब्दों से भले ही उसको अनित्य मानता हो, लेकिन उसका जो व्यवहार चलता है उन वस्तुओं के साथ में, उन व्यक्तियों के साथ में, वो व्यवहार ये बताता है उस अनित्य को नित्य मान करके चल रहा है। इस व्यवहार को बदलना है, इस समझ को लाना है, इस विद्या को लाना है कि अनित्य को अनित्य ही मानो और नित्य को नित्य ही मानो। ऐसी विद्या को जब तक अपने जीवन में नहीं बिठाएंगे, तब तक इस अविद्या से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। जिस पात्र में कोई चीज है, जब तक उसको हटाया नहीं जाएगा तो उसमें दूसरी चीज नहीं आ सकती। एक कटोरा है, उस कटोरे के अंदर अगर हमने कुछ डाला है, दूध डाला है, तो दूध ही रहेगा उसमें। और जब तक उस कटोरे में दूध है, तब तक उस कटोरे में कोई दूसरी वस्तु नहीं आ सकती है। यदि दूसरी वस्तु को उसमें डालना है तो पहले दूध को हटाना होगा। ठीक इसी प्रकार से ये जो अविद्या हमारे मन के अंदर है, हमारे जीवन में ये जो अविद्या है, इस अविद्या को हटाना है, इसको समाप्त करना है, इसको नष्ट करना है। इसके लिए विद्या को लाना है, विद्या को समझना है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि यह जो हटाने योग्य है इस कटोरे में, इसको हटाना है, इसको निकालना है, यह समझ में आना चाहिए, तभी हम इस कटोरे में दूसरी चीज को डाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे मन के अंदर जो अविद्या बैठी हुई है, उसको समझना है ये अविद्या है। और जब तक अविद्या को अविद्या के रूप में नहीं समझेंगे, तब तक इसको हटाने का, दूर करने का प्रयास कैसे कर पाएंगे। इसलिए क्रिया योग को समझना है। क्रिया योग ही इस अविद्या को दूर करने में सक्षम है। अनित्य को नित्य समझना। ये जितने भी अनित्य पदार्थ हैं, ये कार्य पदार्थ हैं, ये उत्पन्न हुए पदार्थ हैं। और जिन पदार्थों में वृद्धि और ह्रास होता है, समझ लेना वो अनित्य है। जहां वृद्धि हो रही है तो समझ लेना वो अनित्य है, जहां ह्रास हो रहा है समझ लेना वो अनित्य है। एक और बात हमें समझनी है यहां पर, अनित्य पदार्थ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ शीघ्र समाप्त होने वाले होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो शीघ्रता से समाप्त होने वाले होते हैं, जिनमें शीघ्रता से परिवर्तन होता है और शीघ्रता से समाप्त भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं थोड़ा देर से
समाप्त होने वाले होते हैं, जिनमें देर से परिवर्तन आता है और देर से समाप्त होते हैं। घड़ा बनाइए, घड़ा में घड़े के अंदर परिवर्तन होता है, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होता है। अभी नया घड़ा है, अब इस नए घड़े को देखो तो हमें दिखाई नहीं देता उसके अंदर परिवर्तन, लेकिन उत्पन्न होने के अगले क्षण से उसमें परिवर्तन प्रारंभ होता है, पर वो परिवर्तन एकदम दिखाई नहीं देता है। लेकिन वही घड़ा, जब उस घड़े का हम प्रयोग करते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद में जब उसको हम गौर से देखते हैं तो उसमें पुरानापन आ जाता है, और 6 महीने के बाद तो बिल्कुल पुराना हो जाता है, साल भर के बाद में तो और पुराना हो जाता है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे परिवर्तनशील हैं और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होकर के धीरे धीरे समाप्त होते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ हैं लंबे काल में जाकर के समाप्त होते हैं। ये जो शरीर है, ये शरीर धीरे धीरे इसमें पहले वृद्धि होने लगती है और उसके बाद धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। तो कोई 100 साल जीता है, कोई 80 साल जीता है, कोई 70 साल जीता है। जैसे जैसे उसके कर्म होते हैं, जैसा जैसा उसका व्यवहार होता है, जिस स्थिति में वो अपने शरीर की रक्षा करता है, उसी के हिसाब से वो व्यक्ति जीता है। और एक दिन आता है, शरीर को त्याग करके जाना पड़ता है, शरीर को नष्ट किया जाता है, शरीर को जलाया जाता है, क्योंकि ये उत्पन्न हुआ पदार्थ है। जितने भी उत्पन्न हुए पदार्थ हैं उनमें परिवर्तन होता है, या तो वृद्धि के रूप में परिवर्तन होता है या ह्रास के रूप में परिवर्तन होता है। उत्पन्न पदार्थ एक स्थिति में सदा कभी नहीं रह सकता, ये शाश्वत सिद्धांत है। इसलिए इस बात को समझना है, अनित्य को नित्य नहीं समझना और नित्य को अनित्य नहीं समझना, जड़ को चेतन समझना और चेतन को जड़ समझना, ये अविद्या का एक स्वरूप है, एक विभाग है। और ये विभाग बहुत व्यापक रूप से व्यक्तियों में विद्यमान है। अलग अलग व्यक्ति इस अनित्य को नित्य मानने वाली स्थिति में और नित्य को अनित्य मानने वाली स्थिति में रह करके उल्टा ज्ञान करके, विपरीत ज्ञान करके और दुख को उत्पन्न करते जा रहे हैं। उस दुख से बचना है तो क्रिया योग को अपना करके इस अविद्या को, इस अनित्य को नित्य मानने वाली अविद्या को और नित्य को अनित्य मानने वाली अविद्या को कमजोर करना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।